अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर में समोसे बहुत आसानी के साथ और बिल्कुल सेहतमंद आटे के घर के आटे के साथ आप घर में समोसे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि रमज़ान करीब करीब है तो बिल्कुल उसमें इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल बनाते हैं और खाते हैं। तो चलिए पहले ही हम बनाना सीख लेते हैं कि आपने कैसे ये बनाना है, और इसको फ्रोज़न करने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी बात जो इसकी डो की और अंदर की फिलिंग की होती है ये जायके वाली होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार से समोसे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले हम इसका बनाएंगे तड़का। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। और इसमें जो हमने तड़का लगाना है ये हम आलू की ग्रेवी अंदर की तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कलौंजी ले लेंगे हम हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, और राई ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर कड़ी पत्ते मैंने ड्राई थे मेरे पास, वो मैंने ले लिए। 15 से 20 अदद आप पत्ते ले लीजिए। और 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर चॉप प्याज ले लिए। और 3 से 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें यहाँ पर डाल दी। छोटी डालें तो आप थोड़ी कम ले लीजिए। और इन सबको एक साथ डाल के आपने यहाँ पर इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर हम तब तक इसको फ्राई करें जब तक हमारी प्याज नरम नहीं हो जाती। और आलू जो है मैंने आधा किलो यहाँ पर आलू लिए, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। और इस तरह आपने हाथ से इनको मैश करना है। तो आपने मैशर से मैश नहीं करना, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना। इसमें छोटे छोटे से चंक्स इसके बाकी रहें तो ये आलू के समोसे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं इनको हाथ की मुट्ठी से इस तरह दबाते हुए खूब अच्छा सा इस तरह मैश कर लूँगी, ताकि छोटे छोटे जो चंक्स हैं आलू के वो बाकी रहें। तो बस यहाँ पर इसको मैश करने के बाद जो हमने मसाला बनाया इसमें मज़ीद हमने और मसाले भी डालने हैं। और ये मसाला जो है आलू की जो फिलिंग है यह बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च के अंदर भर के, और इसका बटाटा वड़ा भी आप इसका बना सकते हैं। बेसन के अंदर डिप करें और उसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारी प्याज जैसे ही लाइट हो जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद आप डाल दीजिए कुटी हुई मिर्च। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दी है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर डालेंगे कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया जो होता है उसे आपने मोटा मोटा कूट लेना है। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक डाल देना है। मैंने 1 और हाफ़ डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू की जो फिलिंग डालनी है, आधा किलो आलू है तो उसमें इतना नमक लाजमी जाएगा। और यहाँ पर इस मसाले के साथ हमने हल्का सा इसे भूनना है। बिल्कुल मामूली सा हमने 1-2 मिनट ही हमने भूनना है, ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। तो आप दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये प्याज कैसी सॉफ्ट हो चुकी है, इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मसाला भी खूब अच्छा सा अब यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। तो हमारे जो आलू हैं जिनको हमने हाथ से मैश किया था वो यहाँ पर हम डाल देंगे। और इसके साथ जो है मटर मैंने उबाल के रखे हुए थे हाफ़ कप। तो मटर भी ऑप्शनल है कि अगर आपके पास हो, जैसे कि सीज़न है तो बिल्कुल डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू के समोसों के अंदर। और ये रेसिपी जो है ना ये पंजाबी समोसा कहलाती है, यानी कि आलू के पंजाबी समोसा ये पंजाब साइड में बहुत अच्छा इसी तरह बनाया जाता है। और इसके साथ वो थोड़ी सी चिकन के रेशे भी डाल देते हैं। और इसके साथ वो इसके अंदर जैसे मटन नहीं डालते तो चने की दाल डाल देते हैं। चने की दाल को उबालते हैं और वो इसके अंदर डाल देते हैं। और अगर आपने चने की दाल डालनी हो तो हाफ़ कप चने की दाल को आप उबालें, और उसका पानी आपने नहीं डालना, सिर्फ चने की दाल आपने उबली हुई इसके अंदर डाल देनी। जैसे हमने मटर डालें तो इसकी मतलब मटर की जगह आप चने की दाल डाल लें। और अगर चने की दाल नहीं मटर डालें तो मटर डाल लीजिए। तो दोनों में से आप एक चीज़ यहाँ पर डाल लें। और यहाँ पे खूब अच्छा सा इन्हें मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया हरा धनिया। काफ़ी अच्छा खासा मैंने हरा धनिया डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। और क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर समोसों में बहुत अच्छा लगता है और आलू के साथ तो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो बस यहाँ हम कर देंगे मिक्स। और जो एक चीज़ इसमें रह गई है हल्दी, और हल्दी हम यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हल्दी से ही आलू का अच्छा रंगत निकल कर आएगी हमारे। तो बस ये हो गया बेहतरीन सा हमारा मिक्सर तैयार समोसों का। पंजाबी समोसा कहलाता है ये। तो ये पंजाबी समोसा बनाने के लिए रेसिपी हमारी यहाँ तक तो हो चुकी है। अब चलेंगे हम इसकी डो की तरफ। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। और ये हमारे बेहतरीन से आलू, यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना इसमें नमक मिर्च की मज़ीद ज़रूरत है। तो मिर्चें तो बिल्कुल बैलेंस थी, ठीक थी, लेकिन यहाँ पर नमक कम था जो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया। देख रहे होंगे आप कि आलू बिल्कुल अच्छे से हर मसाले के साथ यकजान हो चुके। तो बस इस फिलिंग को हम रखते हैं, ठंडा करते हैं और इसकी डो की तरफ चलते हैं, डो बनाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया जिसके अंदर मैं आटे के साथ बना रही हूँ। ये घर का जो नॉर्मल आटा होता है, मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि हमने एक सेहतमंद समोसा बनाना है और सेहतमंद अपने घर वालों को खिलाना है। रमज़ान में हमने बनाना है और इफ्तारी में कराना है, तो इसके लिए आपको अपने घर का नॉर्मल आटा ही इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छे समोसे बनते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो आटा ले लिया है। अजवाइन मैंने ले ली है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। नमक डाल दिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। और यह मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी से अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंची क्रिस्पी बनता है और अच्छी सॉफ्टनेस आती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 2 हो गए, अब ये डाल दूँगी 3 टेबल स्पून। तो घी को मैंने यहाँ पर पिघला लिया है और पिघला के आपने भी डालना है। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाले हैं। और खूब अच्छा सा, क्योंकि आधा किलो आटा है तो इस वजह से इतना इसमें जाएगा भी। मज़ीद में मैं खास 1 टेबल स्पून और डालूँगी, क्योंकि इसकी जो हमने पकड़ बनानी होती है वो नहीं बनती, तो मैं 1 टेबल स्पून और इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जब हम मिक्स करते हैं तो इसमें जो पकड़ है इसकी वो बन जानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें अब ये बन रही है तो बिल्कुल ये सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी एक सख्त डो को गूंदना है, सख्त बनाना है आटे को, पतला नहीं, नॉर्मल नहीं, बल्कि थोड़ा सा हमने सख्त रखना है यहाँ पर आटे को। और यहाँ पर खूब अच्छा सा पानी का छींटा देते देते हमने इसको गूंद लेना है आटे को। तो बस ज़्यादा हमने इसमें मुक्कियाँ भी नहीं मारनी है, बस हमने इसको मिक्स करते हुए समेटना है। और इस तरह देखें सख्त डो आपने बनानी है बिल्कुल इसकी, और इसको बना के हम रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमारे आटे को आधा घंटा हो चुका है और बस अब इसके बनाएंगे पेड़े। छोटे छोटे हमने इसके बॉल बनाने हैं। ये देखें अभी भी ये सख्त है आटा, लेकिन काफ़ी अच्छा ये ठहर चुका है, तो इसमें चिकनाहट आ चुकी है। तो बस इसके इस तरह आपने पहले बॉल बनाने, जितने आपने बनाने, सबसे पहले तैयारी आपने यही करनी है सारों के आपने बॉल बनाने। लेकिन अभी मैंने जितने तैयार करने, तो बस मैंने इतने ही 6 बॉल बना लिए थे और बाकी आटे को मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आटा छिड़क दें और आटा छिड़कने बाद बस अब इस तरह रोटी बेलें। और इसलिए थोड़ी सी हमने लंबाई की शेप में, जैसे कि अंडे की शेप होती है, बिल्कुल उस तरह शेप में आपने इसको बेलना है, क्योंकि अब यहाँ एक बॉल से हमें 2 समोसे निकालने हैं। इस वजह से आपने सारे जो पेड़े हैं उनको बेलते हुए इस तरह प्लेट के ऊपर पहले थोड़ा सा डस्ट कर दें, आटे को थोड़ा सा छिड़क दें, फिर उसके ऊपर वो रोटी रख दें, फिर रोटी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें, फिर रोटी रख दें। इस तरह आपने सारे ही रोटियां बेल के, जितने आपने पेड़े बनाए उन सब की इस तरह आपने रोटियां बना लेनी है। और बना के अब इस तरह सारी एक साथ तैयार कर लें, ताकि इन सब की जो है कटिंग हम एक साथ कर लें। तो ये बस एक दफ़ा की मेहनत है आपकी, बाकी आप पूरा रमज़ान समोसे फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें और इस्तेमाल कर लें। और साइज़ जो है वो छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, क्योंकि इफ्तारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने वाली, तो बड़े बड़े समोसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो आपने बिल्कुल छोटे समोसे आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी रोटियाँ इस तरह बेल ली थी। अब इनको सेंटर में से काटने के लिए पहले ऊपर की रोटी का निशान बना लीजिए, फिर छुरी की मदद से आप इनके बीच में से 2 टुकड़े कर दें। तो ये हमारी 6 रोटियां हैं, तो ये हमारे 12 समोसे तैयार हो गए इस तरह। तो ये हमारी रोटियां हो गई हैं तैयार। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालने का आपको तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपने देखना है, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल जैसे समोसे वाले फिलिंग करते हैं सेम उसी तरह आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह आपने हाथ पे रोटी को रखना है, इस तरह पलटना है और इस तरह इसमें फिलिंग को इस तरह मुँह खोलते हुए डाल देना है। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लेना है आधे हिस्से पे, क्योंकि जो पलटता हुआ रोटी का हिस्सा है उसके ऊपर ये चिपक जाइए इस तरह। तो जहाँ हमने पानी लगाया था वो हिस्सा ऊपर की तरफ है और नीचे जो चोंच की तरफ है उसको अंदर की उंगली के साथ दबाते हुए आपने पूरी लाइन को इस तरह पेस्ट कर देना, वो चिपक जाएगी। और ऊपर से इसका मुंह खोलते हुए आपने इसके अंदर अपने आलू की जो फिलिंग हमने बनाई है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और इस रोटी के किनारे पे भी हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है और इसके मुँह को अच्छा सा हमने बंद कर देना है। और अगर इस तरह आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे हाथ से बनाना, क्योंकि आदत नहीं होती, हलवाइयों को तो एक आदत सी होती है, उन इन चीज़ों की हाथ की ट्रेनिंग होती है, फटाफट वो बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं थोड़े से एहतियात के साथ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है, तो बस ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा दिया है। और ये मैंने बना लिए थे सारे इसी तरह बना लिए थे, लेकिन बेहतर होगा कि जो सांचे मिलते हैं, प्लास्टिक के सांचे होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, लेकिन बस उस वक्त जहन में नहीं रहा। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सांचे बता दूं, ताकि ये देखें सेंटर में आपने हाथ को इस तरह रखना है और इस तरह ये पानी वाला हिस्सा आपने ऊपर रखना है
और अंदर वाली उंगलियों के साथ और इस तरह बाहर की चोंच इस तरह दबाते हुए अंदर की उंगलियों के साथ इस तरह आपने अंगूठे की मदद से पेस्ट कर देना है। तो ये खूब अच्छा सा चिपक जाएगा, तो तलते हुए ये खुलेगा नहीं। तो मैं बात करी थी वो सांचों की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि प्लास्टिक के वो सांचे मिलते हैं तो आपने उनके साथ बना ले, वो छोटे छोटे से होते हैं तो वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप उसमें आलू के समोसे छोटे छोटे बनाकर आप उसको फ्रीज़र आराम से कर सकते हैं। तो आपने फ्रीज़र इसको कच्चा ही करना है, जैसे कि मैंने ये कच्चे तैयार किए इस तरह ये समोसे। तो आपने डायरेक्ट इन समोसों को इसी तरह फ्रीज़र में रख देना, एक एक करके अलग अलग। जब ये मतलब जम जाए उसके बाद फिर आप एयर कंटेनर में शॉपर में डाल के आराम से इनको फ्रीज़र कर सकते हैं। फिर निकालें और डायरेक्ट गर्म तेल के अंदर डालें, क्योंकि आपने उसको डीप फ्रोज़ नहीं करना, वो बिल्कुल समोसा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हल्के गर्म तेल के अंदर आप डालें और उसके अंदर वो खुद ही डीप फ्रोज़ भी हो जाएगा और उसमें वो तल भी जाएगा। तो आप इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। छोटे समोसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बाज़ार वाले स्टाइल में बनाए, बड़े समोसे बनाए, तो इसलिए कढ़ाई में जितना ही आएगा 3 समोसे ही की जगह है इसके अंदर, तो बस मैं डाल दूँगी। और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे थे जब मैंने डाला था। दरमियानी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है और कम से कम इसे 5 मिनट में एक साइड पे दूँगी। इसी तरह इनको पड़ा रहने देंगे और बाकी जो समोसे इनको भी हमने इसी तरह तैयार कर लेना है। तो बस थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं, क्योंकि अंदर तक इन्हें पकना होता है, गलना होता है। गलना तो कुछ भी नहीं है अंदर आलू पके हुए गले हुए, सिर्फ जो इसकी डो है उसको हमने कलर देना होता है, पकाना होता है। और रोटी भी खूब अच्छी बारीक सी इसकी, मोटी नहीं है। तो बस ये देखें, इसको मैंने फिर 2 से 3 मिनट के बाद पलट दिया था, इसमें हल्का सा एक कलर आ चुका है। तो बस ये नीचे भी दूसरा कलर बहुत अच्छा आता है। 3 दफ़ा मैंने इनको पलटा है। ये वाला जब कलर आ जाए तो बस अब आप इसको निकाल लें, क्योंकि अब बबल्स जो है वो इसके बिल्कुल देखने आप ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब है समोसा आपका तैयार है। तो बस निकालते हैं इसे बाहर और बाकी भी समोसे हम डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, मज़े से रहते हैं। ख़ासतौर पे मज़ा इसलिए कह रही हूँ कि आटे के बने हुए, आप जिसके घर के, आप अपने घर की जो जिससे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी से आप ये समोसे बनाइए। यकीन करें बहुत ही सेहतमंद रहेगा। ये मैदा फिर भी मैदे को नुकसान देता है, तो वो इतना अच्छा जल्दी हज़म नहीं होता। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ आप घर के आटे से बनाइए, बिल्कुल नॉर्मली। आप इसका कलर भी देखते हैं इतना ज़्यादा मतलब कोई डार्क नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ही डार्क हो गया और देखने में अच्छे नहीं लग रहे। तो बिल्कुल आपके सामने ही है कि घर के आटे के मैंने बनाए, बिल्कुल मैदे का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं किया मैंने। तो बिल्कुल इसी तरह सेहतमंद समोसे बनाइए और अपने घर वालों के लिए इफ्तारी में, रोज़े में बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत खाते ही भारीपन हो गया, हज़म देर से हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ आपके घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने बस ये लास्ट आखिरी हमारे 4 समोसे थे जो मैंने डाल दिए थे। तो अब आँच जो है बस वो आपने हल्की रखनी है, बिल्कुल तहम्मुल के साथ आपने इनको पकाना है। अगर आप जल्दी निकाल लेंगे तो ये क्रंची नहीं रहेंगे, फिर ये बाहर आते ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इनको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट इनको देंगे अलटते पलटते, आप इसको 5 मिनट लाजमी आपने देने हैं, ताकि ये खूब अच्छे से क्रंची रहें। बाहर आके भी ये क्रंची रहें, आपके दस्तरखान जाते जाते भी ये क्रंची रहें। तो वजह सिर्फ यही है। तो आपने जब ये लाइट गोल्डन हो जाए और जिनके बबल बनना ख़त्म हो जाए तब आपने इनको निकाल लेना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो यहाँ प्लेट में जनाब आपको 12 समोसे नहीं बल्कि कुछ ही समोसे नज़र आ रहे, क्योंकि जैसे जैसे पक रहे थे और ये मेरे पास से गायब होते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे, गर्मा गर्म ये मज़ेदार से हमारे समोसे। तो आपके सामने इसका लुक है माशाल्लाह। बिल्कुल बता दीजिए आटे से इनमें क्या फ़र्क आया। कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही अच्छे ये घर के बने हुए समोसे हैं। और बेहतर होगा कि आप इसके अगर प्लास्टिक के सांचे ले लें, इनके जो मतलब कि समोसे बनाने वाले होते हैं उसमें 3-4 स्टाइल होते हैं बनाने के, तो छोटे छोटे से भी रहते हैं, बिल्कुल वो सही रहेंगे। क्योंकि रमज़ानों के अंदर जो है दस्तरखान हमारा बाकी चीज़ों से भी होता है, तो उसके साथ इसके छोटे समोसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो इसके साथ आप जो बना लें सॉस, मीठी सॉस जो मैंने चिल्ली सॉस बनाना सिखाई थी, वो तो बहुत ही लाजवाब है। यकीन करें, मैं तो कहूँगी आप केचप को भी भूल जाएंगे अगर आप स्वीट चिल्ली सॉस, मेरी रेसिपी इसमें चैनल पे मौजूद है।
तो उसका लिंक जो है मैं आई बेल के बटन पे ऊपर दे दूँगी या फिर मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं रमज़ान से पहले पहले केचप भी बनाना बताऊँगी कि आप अपने घर में अपने होममेड केचप किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ, बहुत ही कम बजट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कम बजट के अंदर बेहतरीन केचप, बहुत सारा केचप आप अपने घर में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।